नमो ओरियंताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं एषो पंचनमकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमो वै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज आखिरी दिन 29वां दिन। अनंत उपकारी श्रमण भगवान महावीर ने इस दुनिया को क्या क्या दिया, इसका लिस्ट शायद बहुत बड़ा होगा। भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में ये तो जरूर दिखाया है कि इस तिरछा लोक से आप ऊपर की दिशा में जाओ तो वहां पर स्वर्ग होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात भगवान महावीर ने यह दिखाई कि जहां पर आप हो वहां पर अगर इन सिद्धांतों को अपना लो तो उस स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर हो वहीं पर स्वर्ग है। भगवान महावीर ने इस दुनिया को अनेक सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों को अगर अपना लिया जाए, आज के आज अगर दुनिया ये संकल्प करे कि हमें श्रमण भगवान महावीर के सिद्धांतों की राह पर चलना है तो उसे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। वो जहां पर है वहीं पर स्वर्ग, वहीं पर जन्नत है। भगवान महावीर ने दुनिया को दिए हुए अनेक सिद्धांतों में से नंबर 1 पहला सिद्धांत है अहिंसावाद का। आज पूरी दुनिया जब आतंकवाद की चपेट में है, तब इस दुनिया को पहले से भी अधिक इस अहिंसावाद की जरूरत है। भगवान महावीर का अहिंसावाद अगर ये दुनिया अपना ले तो घर घर के टंटे से लेकर 2 देशों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही है, ये सारी समस्याओं का नेक्स्ट मिनट अंत आ सकता है। दुनिया तय कर ले कि भगवान महावीर ने दिया हुआ अहिंसा का सिद्धांत आज से हम अपना रहे हैं, आज से इस दुनिया में से आतंकवाद नष्ट हो जाएगा। उसी तरह परमात्मा महावीर ने इस दुनिया को अपरिग्रहवाद का सिद्धांत दिया है। नंबर 1 अहिंसावाद, नंबर 2 अपरिग्रहवाद। इस दुनिया में अर्थतंत्र में जो भयंकर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, दुनिया एक और आतंकवाद में फंसी हुई है, दूसरी ओर ये दुनिया आर्थिक असमानता में फंसी हुई है। एक व्यक्ति को चिंता ये है कि इतनी दौलत का क्या किया जाए, दूसरे व्यक्ति को चिंता ये है कि आज शाम को 2 रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दुनिया भर में फैली हुई इस आर्थिक असमानता का अगर कोई निराकरण है तो भगवान महावीर ने दिखाया हुआ अपरिग्रहवाद का सिद्धांत। दुनिया को अगर शांति चाहिए उसे अहिंसावाद अपनाना ही होगा। सुप्रसिद्ध एक गीतकार जिनका नाम था शांति भाई शाह,
गुजराती गीतकार थे, बहुत सारे गीत उन्होंने गुजराती में बनाए और उन्होंने लिखा है अपने एक गीत में, लड़ती झगड़ती आ दुनियाए एक दिन महावीरे चिंध्या राहे जावू पड़शे, प्रभु महावीरे चिंध्या राहे जावू पड़शे। पूरी दुनिया की अर्थी सजाकर बैठी हुई ये जो अणु महासत्ता है, न्यूक्लियर पावर्स, पूरी दुनिया की अर्थी सज चुकी है, सिर्फ बटन दबाने की देरी है। और अगर उसमें से दुनिया को शांति चाहिए, आतंकवाद से मुक्ति चाहिए, तो नंबर 1 अहिंसावाद। अगर दुनिया को समानता चाहिए, समानता की बात तो दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं, बड़ी बड़ी महासत्ताओं की नींव ही समानता के सिद्धांत पर डाली गई है। कार्ल मार्क्स, चीन हो, रशिया हो, अनेक जो साम्यवादी देश थे, एक और साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, उसके सामने कम्युनिस्ट कंट्रीज, इन दोनों के बीच में जो भीषण संग्राम था इसी बात का था। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश कहते थे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा इकट्ठा करोगे तो ही दुनिया में बोलबाला होगी। चीन और रूस जैसे देश कहते थे कि नहीं, समानता हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। लेकिन ये खोखली समानता की थियरी के आगे इस पूरी दुनिया को अगर समान मंच पर लाकर खड़ा करना है तो भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत वही दुनिया में समानता लाएगा। आर्थिक असमानता को अगर खत्म करना है दुनिया से तो अपरिग्रहवाद का सिद्धांत। नंबर 3, भगवान महावीर ने इस दुनिया को अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। दुनिया में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जितने भी मतभेद चल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक मतभेद हो, चाहे वो पारिवारिक मतभेद हो, इन सारे मतभेदों की वजह एक ही है, अपने नजरिए से चीजों को देखना। दूसरे के नजरिए को कभी भी समझने की कोशिश ना करना, ये एकांतवाद है। मैं आपको कह दूं, आप जिस जगह पर बैठे हो, ये क्या है? क्या है ये क्या है? आप बोलोगे कोई धारदार वस्तु है, कोई धारदार चीज है, ऐसे खड़ी है, वैसा दिख रहा है, पता है इसलिए छोड़ दो, आंख से क्या दिख रहा है। लेकिन इसी चीज को पलटा कर देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो कोई पन्ना है। हम जब चीजों को मात्र अपने नजरिए से देखते हैं, कभी इस और खड़े व्यक्ति के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई शीट है A4 साइज की। आपके नजरिए से देखोगे तो A4 साइज नहीं दिखेगा। हमने उस हाथी की कथा सुनी होगी, जिस हाथी को 6 अंधे लोगों ने अपनी बुद्धि से उसका आकलन किया। किसी ने हाथी के पैर पकड़े और कहा कि ये जो भी है, लेकिन ये खंभे जैसा प्राणी है। किसी ने हाथी के शरीर को स्पर्श किया और कहा कि ये जो भी प्राणी है, लेकिन ये कोई दीवार जैसा प्राणी है। किसी के हाथ में कान आया, किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में सूंड आई, किसी के हाथ में हाथी का दांत आया, और हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने सुपड़ा, किसी ने रस्सी, किसी ने तना, किसी ने तलवार जैसा कोई धारदार शस्त्र, अपने अपने दृष्टि से उसका आकलन किया। और यहीं से सारे संघर्षों की शुरुआत होती है। हम अपनी दृष्टि से चीजों का आकलन करते हैं और इसीलिए संघर्ष की शुरुआत होती है। अगर इस दुनिया को संघर्ष में से निकलना है,
समन्वय के चौराहे पर अगर इकट्ठा होना है तो एक ही रास्ता है, अनेकांतवाद। हर एक के एंगल को रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर एक के एंगल को रिस्पेक्ट करो, उसको समझने का प्रयास करो। मैं जिस एंगल से देख रहा हूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि उस दिशा में खड़े हुए व्यक्ति को चीज उसी एंगल से दिखे। भगवान महावीर ने इस अनेकांतवाद का मतलब कि रिलेटिविटी का सिद्धांत, मतलब कि मल्टी डायमेंशन का सिद्धांत, आपको पता होगा बचपन में हम सभी लोग कार्टून देखते थे। कौन से कार्टून? लेकिन वो कार्टून को टेक्नोलॉजी की भाषा में 2D कार्टून कहा जाता था, 2 डायमेंशनल कार्टून्स, जिसमें फ्लैट कार्टून का कैरेक्टर है, वो हिल रहा है, कॉमेडी है या जो भी है, लेकिन वो 2 डायमेंशनल कार्टून्स होते थे। मतलब किसी भी चीज को आप जब सामने से देखो, इसको आप देखोगे तो आप इसको ऐसे और ऐसे ही देख पाओगे, लेकिन ये चीज कितने डायमेंशन वाली है? आगे और पीछे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, चौड़ाई, लंबाई और इसकी गहराई। कागज है भले, उसकी गहराई बहुत कम है, यहां से यहां, भले माइक्रोमीटर होगी, लेकिन वो गहरा भी है। वहां बैठे बैठे ये नहीं पता चलेगा, वहां बैठे बैठे इतना ही पता चलेगा ये चौड़ा है, लंबा है, लेकिन इसकी गहराई पता नहीं चलेगी। आगे जाके कार्टून ऐसे आए कि अब वो कार्टून आपको लग रहा है कि बाहर निकल के बोल रहे हैं। क्यों? 3D कार्टून्स बनाए गए, 3 डायमेंशनल, चौड़ाई, लंबाई और गहराई। हर एक चीज सामने से शायद हमें ऐसी और ऐसी दिखे, लेकिन ऐसी भी वो होती है, वो गहरी भी होती है, और इसीलिए उसके 3 डायमेंशन होते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने हर एक पदार्थ के मल्टी डायमेंशन कहे हैं। जितने देखने वाले उतने उसके डायमेंशंस। और आज विज्ञान भी, अब एनिमेशन बहुत हाईफाई हो गया, अब विज्ञान खुद कहता है कि किसी भी चीज के 2 नहीं, 3 नहीं, मल्टी डायमेंशंस होते हैं। मतलब हर एक एंगल से आप देखो, हर एक ऑल्टीट्यूड से, ऊंचाई से देखो, चीज अलग अलग होगी। जितने देखने वाले उतने उसके एंगल। ये पेन इस साइड वालों को जैसी दिख रही है, इस साइड वालों को अलग दिख रही है, यहां वालों को अलग, यहां वालों को अलग, यहां वालों को अलग, डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ये पेन अलग अलग दिखाई दे रही है। क्यों? इस पेन के अंदर मल्टी डायमेंशन से, इसको देखने वाले मल्टीपल लोग हैं, अनेक लोग हैं, तो ये चीज भी जो है वो अनेक स्वरूप में दिखेगी। अगर ये चीज हम समझ ले कि हर एक व्यक्ति का अपना एक नजरिया, एक दृष्टिकोण, वो जहां पर बैठकर चीज को देख रहा है उसे वो अलग दिखाई पड़ेगी, मुझे अलग दिखाई पड़ेगी। और भले मैं उसके नजरिए को एक्सेप्ट ना करूं, लेकिन रिस्पेक्ट तो हर एक के नजरिए को करना है। अगर इतना हम समझ जाए तो ये धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय और गच्छ, एक ही घर में अनेक दीवारें, एक ही समाज में अनेक चौके, ये सारी जो चीजें हैं ये खत्म हो सकती है। तो विश्व को अगर शांति चाहिए तो अहिंसावाद, विश्व को अगर समानता चाहिए तो अपरिग्रहवाद, विश्व को अगर संघर्ष से मुक्ति चाहिए तो अनेकांतवाद। और भगवान महावीर ने एक ऐसा चौथा वाद इस दुनिया को दिया
जब भी किसी चीज का समाधान चाहिए, जीवन में कितना भी बुरा बन जाए, जब समाधि चाहिए तो ये चौथे नंबर का राम बाण काम लगता है। उस राम बाण का नाम है कर्मवाद। जीवन में जब बुरा बने, हमारी तासीर ये है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर इस कर्मवाद को समझ ले तो दूसरी व्यक्ति हमें सिर्फ माध्यम दिखेगी, एक निमित्त दिखेगी। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा बिगाड़ने वाले भी हम हैं और हमारा सुधारने वाले भी हम हैं। तो जीवन में अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, समाधि चाहिए, तो परमात्मा महावीर का दिखाया हुआ कर्मवाद जो है, ये कर्मवाद सबसे अक्सीर औषध है। उसी कर्मवाद के ऊपर पिछले 2 दिनों से हम विचार कर रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, उसकी असर, उसके कारण, उसके उपाय, उसी तरह दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, सभी के असर, कारण और उपाय हम देख रहे हैं। कल अंतराय कर्म के असर, कारण और उपाय हमने देखे और वेदनीय कर्म पे हम आए थे, शायद शुरू किया था कि नहीं? ठीक है, क्रम में जो भी है, क्रम यहां पर आपको जो सिखाया गया है उस क्रम से चलोगे। शीट्स को अभी क्रम के हिसाब से नहीं मानोगे। क्रम हमारा रहेगा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। उसके बाद आयुष्य, आयुष्य कर्म अगर गिने तो आयुष्य कर्म की असर क्या है? बहुत सीधी सी असर है। आयुष्य कर्म व्यक्ति को एक स्पेसिफिक समय तक शरीर से बांध के रखता है। मतलब आत्मा को शरीर से एक स्पेसिफिक टाइम तक बांध कर रखने का काम आयुष्य कर्म कर रहा है। मतलब हम जिंदा है आयुष्य कर्म की वजह से। आयुष्य कर्म असर और डैश, असर के सामने लिखोगे आयुष्य कर्म की असर क्या है? आत्मा को शरीर के साथ एक नियत समय तक बांध कर रखता है। आत्मा को शरीर के साथ एक नियत समय तक बांध के रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। मतलब बांध कर रखता है। यह आयुष्य कर्म की असर हुई। अब आयुष्य कर्म के कारणों में जाएंगे कि आयुष्य कर्म किस वजह से बंधता है। ये एक कर्म ऐसा है, यहां पर सुनोगे पहले, ये एक कर्म ऐसा है जो वंस इन अ लाइफ बंधता है। बाकी 7 कर्म जो है वो कंटिन्यू बंधने के चालू है। अभी भी हम लोग बांध रहे हैं। 7 के 7 कर्म हम चाहे मंदिर में है, चाहे उपाश्रय में है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस उसको बांधना चालू है। उसकी मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है, या तो वो शुभ या अशुभ हो सकता है। लेकिन 7 कर्म हम लाइफ टाइम, एनी टाइम कंटिन्यूस बांधते हैं। एक कर्म ऐसा है जो वंस इन अ लाइफ बनता है, वो है आयुष्य कर्म। इस जिंदगी में मैं एक ही बार आयुष्य कर्म बांधूंगा और उससे मेरा आने वाला जन्म तय हो जाएगा। अब वो कब बांधूंगा वो मुझे नहीं पता है। ऐसी कोई घंटी नहीं बजती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, या तो कोई नोटिस भी नहीं आती है कि चलो भाई अलर्ट हो जाओ, आयुष्य कर्म बंध रहा है, सीधे हो जाओ, उल्टे काम बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उल्टे काम बंद ही कर देना है, कभी भी बन सकता है। तो वंस इन अ लाइफ आयुष्य कर्म बंधता है।
और आयुष्य बंध के कारण, मतलब हम ये देखेंगे कि आयुष्य कर्म तो बंधने ही वाला है, जब तक हम मोक्ष में नहीं जाएंगे, जब तक आने वाला जन्म लेना है तो वो बांधना ही है। वो आने वाले जन्म में जाने के लिए पासपोर्ट है, वो बांधोगे ही और उसी से आगे ट्रैवल करोगे, फिर वो पूरी जिंदगी चलेगी। उसमें फिर से एक लाइफ में एक बार बांधोगे, उससे आगे वाला जीवन मिलेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिससे जीव नरक आयुष्य बांधता है? तो कारण डैश लिखिए, कारण आयुष्य बंध का कारण, असर लिख दी हमने। आयुष्य बंध की असर क्या है? आत्मा को शरीर के साथ एक नियत समय तक बांध के रखता है, यह आयुष्य कर्म का प्रभाव है, असर है। कारण, तो कारण में लिखोगे महाआरंभ, आरंभ, महापरिग्रह। महाआरंभ मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा, इसे महाआरंभ कहते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाना, फर्नेसेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसे जो बड़े हिंसा के, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का सफाया कर देना, ऐसे बहुत सारे हिंसक व्यापार है जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। शेयर मार्केट भी गिन सकते हैं, क्योंकि पैसा कहां पे लग रहा है पता नहीं है, किसी बूचड़ खाने में भी आपका पैसा लग रहा है, आप उसके भी शेयर होल्डर, मतलब कि पार्टनर हो, भागीदार हो। तो महाआरंभ मतलब बड़े पैमाने पर हिंसा। महापरिग्रह मतलब अनाप शनाप पैसा इकट्ठा करना। महाआरंभ कोमा महापरिग्रह कोमा रात्रि भोजन, मेरे को मत सुना, छोड़ दिया उन्होंने, कोमा प्याज खाना। ये लिखते जाओ और साथ में अगर थोड़ा समय मिले तो सोचते भी जाओ इसके ऊपर, वो ज्यादा जरूरी है। एक आध पॉइंट रह जाएगा तो एक मार्क कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला 20 तारीख को एक एग्जाम है और उससे बड़ी एग्जाम जिंदगी के आखिरी दिन भी है। तो महाआरंभ, महापरिग्रह, रात्रि भोजन, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, एक सेकंड के लिए रुक जाओगे। बीच में एक प्रश्न आया था कि महाराज साहब, गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा में जितना पाप लगता है उतना ही पाप क्या समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा में लगता है? पंचेंद्रिय जीव की हिंसा बहुत खतरनाक पाप है। तो हम जैसे लोगों की हिंसा में, हत्या में जो पाप लगता है, वही पाप हमारी अशुचि में जो उत्पन्न होते हैं, समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य, उनकी हिंसा में भी लगता है। आया था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि दोनों में समान पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप का एक जो आधार है वो इस चीज पे है कि जिस जीव की हिंसा हो रही है उसके अंदर सेंसेशन कितना है। सेंसेशन कितना है? एकेंद्रिय जीव में उसको एक ही सेंस है तो उसका सेंसेशन कम होगा, उसको जो पीड़ा का अनुभव है वो कम होगा। बेइंद्रिय के पास एक अधिक सेंस है। सेंस का मतलब ही क्या है? सेंसेशन का कम, जिससे सेंसेशन बढ़े, सेंस बढ़ती जाए, सेंसेशन बढ़ता जाए। मतलब कि जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ेगी वैसे वैसे पीड़ा का अनुभव ज्यादा होगा। तो एकेंद्रिय की हिंसा से बेइंद्रिय की हिंसा ज्यादा खतरनाक है। आप पानी के जीव की, वनस्पति के जीव की हिंसा करोगे और जितना पाप लगेगा उससे अधिक पाप आप
पेस्ट कंट्रोल करवाओगे, इसमें नहीं। आप लक्ष्मण रेखा, मतलब मर्यादा नहीं, वो चौक की बात कर रहा हूं, चौक का उपयोग करोगे, ऐसे कोई भी करोगे कार्य, तो बेइंद्रिय जीव की हिंसा में पाप अधिक है, उससे अधिक तेंद्रिय, उससे अधिक चौरिंद्रिय, उससे अधिक पंचेंद्रिय। लेकिन पंचेंद्रिय में ये जो दो भेद है, इसमें समूर्छिम मनुष्य जो है, वो समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्यों को भी 5 इंद्रियां होती है, लेकिन मन नहीं होता। मन हमारे जैसा एकदम ग्रोन अप नहीं होता है, और उसकी वजह से उसको जो पीड़ा का अनुभव होता है वो हमारे जैसा नहीं होता, हमसे कम होता है। सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव हम जैसे गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य को होता है। मतलब कि दोनों की हिंसा का पाप समान नहीं है, दोनों पंचेंद्रिय मनुष्य है, लेकिन एक कोमा में है। समूर्छिम मनुष्य का मतलब उसका मन एकदम ही डिम है, कोमा टाइप का है। कोमा वाले को आप ऐसे ऐसे करोगे तो उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, खून निकलेगा, लेकिन पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। हम है, हमको ऐसा एक थोड़ा सा भी कुछ धारदार चीज लग गई तो हम चिल्ला उठेंगे, ये डिफरेंस है। तो जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है, सेंसेशन बढ़ता है, और उसमें भी जब मन घुलता है, हम सब मन के सहित है, 5 इंद्रिय, और हमारे पास छठा क्या है? मन। सबसे सुपर पावरफुल मन है। 5 इंद्रिय और मन है, तो उसका सेंसेशन, उसकी पीड़ा सबसे अधिक होती है। तो समझना है, यहां पर जो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कह रहा हूं, वो कौन से पंचेंद्रिय? गर्भज मनुष्य हो या तिर्यंच हो, पशुओं की पंचेंद्रिय की हिंसा या मनुष्य की, देव नरक की तो हमारी करने की कोई औकात हैसियत नहीं है। जिसकी बात है पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच का इसमें समावेश होगा। तो ये कौन से पंचेंद्रिय है? गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा। कौमा आगे लिखोगे। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की अगर बात है तो उसमें ये चीज आ ही जाती है, गर्भपात। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, कौमा गर्भपात, अबॉर्शन। कौमा रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान मतलब एकदम क्रूरता पूर्वक के विचार, एकदम क्रूर विचार, वो है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब एकदम क्रूर विचार। कौमा महाविगई का सेवन। विगई तो सभी को पता है ना, विगई खाते हो? विगई खाते हो? विगई सभी को पता है, दूध, दही, तेल, घी, तला हुआ, शक्कर, गुड़, ये सब विगई है। विगई का नहीं, महाविगई का सेवन। महाविगई का मतलब क्या? महाविगई मतलब शराब, शहद, मक्खन और मांस। मांस, मक्खन, मदिरा, मदिरा मतलब शराब, और मधु मतलब शहद, हनी। ये 4 महाविगई है। मतलब अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख सकोगे, मांस, मदिरा, मक्खन और मधु। शराब, शहद, मांस और मक्खन, ये 4 महाविगई है। तो महाविगइयों का सेवन
दवाई के नाम पर करो, शौक के नाम पर करो, नशे के हेल्थ के नाम पर करो, महाविगई का सेवन, जहर मतलब जहर, लास्ट में लिख दो ETC एटसेट्रा से जीव नरक आयुष्य बांधता है। नरक आयुष्य बंध के कारण हम देख रहे हैं, आयुष्य बंध के कारण महाआरंभ, महापरिग्रह, रात्रि भोजन, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, गर्भपात, रौद्र ध्यान, महाविगई का सेवन आदि से नरक आयुष्य बनता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे, झूठ बोलना, छल कपट करना, बीच में कॉमा कर देना, झूठ बोलना, कॉमा छल कपट करना वो भी झूठ ही है, मतलब ही बोलना। कॉमा भोजन में आसक्ति, हिंसकता, अति निद्रा, बहुत सोना, बहुत खाना, खाने के चटाके पटाके, छल कपट मतलब फ्रॉड, असत्य झूठ बोलना, और हिंसकता। आखिर में लिखोगे कौमा आर्त ध्यान, आर्त ध्यान मतलब रौद्र ध्यान का छोटा भाई है ये। आर्त ध्यान मतलब छोटी छोटी चीजों के प्रति आसक्ति, ऐसे छोटी नहीं ऐसे बड़ी, लेकिन रौद्र ध्यान से छोटी। रौद्र ध्यान में जो तीव्रता होती है वैसी तीव्रता नहीं, उससे नीचे वाली, वो है आर्त ध्यान एटसेट्रा से तिर्यंच आयुष्य बंधता है। दोनों क्रूर विचार और अत्यंत क्रूर विचार है वो रौद्र ध्यान है, और क्रूर में और एग्जाम्पल मतलब उसमें एग्जाम्पल में बस क्या लेंगे, मोटा मोटी एक आध, मतलब समझो कि आपको हमारे यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 6 लोग जा रहे थे, अभी ये सुना होगा शायद कुछ लोगों ने, 6 लोग जा रहे थे, भूख लगी, जाते जाते जामुन का पेड़ देखा, तो जामुन का पेड़ देखकर सभी को इच्छा हुई कि चलो भाई जामुन खाते हैं। तो एक ने अपने कंधे पे से कुल्हाड़ी निकाली और कुल्हाड़ी निकालकर जामुन का पेड़ तोड़ना उसने शुरू किया। खाना क्या है? तो दूसरे ने कहा कि भाई जामुन खाना है तो पेड़ क्यों तोड़ रहा है, ऐसे कर इसकी डालियां तोड़ दे। डालियां तोड़ देते हैं, जामुन मिल जाएंगे, पूरा पेड़ तोड़ने की जरूरत क्या है। तो तीसरा होशियार था कि भाई अगर जामुन ही खाने हैं, डालियां क्यों तोड़नी है, उसकी टहनियां तोड़ दो, सिर्फ जो सब ब्रांचेस है उसी को तोड़ दो, क्योंकि जामुन तो उस पे लगे हुए हैं ना, तो ये डालियां तोड़ने की जरूरत क्या है। तीसरे ने बोला, तो चौथे ने बोला अरे टहनियां तोड़ने की भी क्या जरूरत है, उसके जो झुमके हैं, उसके जो गुच्छ है जामुन के, उसी को तोड़ दो। अपन को तो जामुन से मतलब है, तो उसके झुमके तोड़ दो, सिर्फ पूरा पेड़, डालियां, टहनियां ये तोड़ने की क्या जरूरत है। पांचवा और जीनियस था, उसने बोला कि भाई जामुन ही खाने हैं तो झुमके भी क्यों तोड़ने, सीधे जामुन प्लग कर लो ना, जामुन जामुन ही निकाल के खा लो। ये सब नाहक का ये सब करने की क्या जरूरत है। और छठा जो था वो रायपुर से था, हाँ सुपर जीनियस। उसने कहा कि भाई जामुन ही खाने हैं तो पेड़ के ऊपर लगे जामुन क्यों देख रहे हो, नीचे भी तो गिरे हुए हैं, अच्छे ही है, मतलब किसी के पैर में आए हुए नहीं है, एकदम अखंड, एकदम ठीक ठाक है, ले लो उसको, बटोर लो,
उसको धो लो, पोंछ लो और फिर खा लो। जामुन ही खाने हैं तो ये नाक का मतलब ये तबाही मचाने की क्या जरूरत है? वो छठा था वो रायपुर वाला। नमक लगा खा लो, हाँ नमक लगा खा लो। तो ये अभी नया आइडिया, ये सातवां। तो हमारे यहाँ ये दृष्टांत की एक रूपक कथा दी जाती है कि 6 के 6 खाना है हर एक को जामुन, लेकिन एक के जो अध्यवसाय, एक के जो विचार है वो कितने क्रूर है। मतलब छोटे से पाप के लिए बड़ी हिंसा, ये रौद्र ध्यान है, समझे। और आर्त ध्यान एक्चुअली हर एक के 4-4 प्रकार आते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे हम लोग, लेकिन हर एक के 4-4 प्रकार है। 4 ध्यान है, चारों के 4-4 प्रकार है, बराबर है। आर्त ध्यान मतलब नॉर्मल फर्स्ट सेकंड गियर पकड़ लो ना, फर्स्ट सेकंड गियर वाला जो अशुभ ध्यान है, अशुभ, वो आर्त ध्यान, बराबर है। उससे एटसेट्रा से तिर्यंच आयुष्य बनता है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 अभी आप लोगों के लिए है निष्कपटता, मतलब कपट से रहित। निष्कपटता, नी षटकोण का आधा श, कपटता, निष्कपटता, कौमा सरलता, कौमा विनय गुण, विनय नम्रता, कौमा दयालु स्वभाव, कौमा सदाचारी जीवन, एटसेट्रा से लिखिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, निष्कपटता, सरलता, विनय गुण, नम्रता, विनय, दयालु स्वभाव। नहीं, ये बंद है या उपाय है? आगे बोल रहा हूं, सेंटेंस पूरा हो जाए बाद में सवाल पूछो। तिरियन जाएगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा तिर्यंच का हो गया भाई। ये तिरियन जाएगा। तीसरा वहां तो वाक्य मैंने एंड कर दिया, एटसेट्रा से तिर्यंच आयुष्य बनता है। चलो थर्ड पॉइंट लिखिए, निष्कपटता, कौमा सरलता, कौमा विनय गुण, कौमा दयालु स्वभाव, कौमा सदाचारी जीवन, लिख लिया। एटसेट्रा से मनुष्य आयुष्य बंधता है। मनुष्य आयुष्य ये सारी चीजों से बनता है। फिर मनुष्य आयुष्य बंधने के बाद ये सारी चीजें पता नहीं गायब हो जाती है कभी कभी। हाँ, लिख लिया। निष्कपटता, सरलता, विनय गुण, दयालु जीवन, सदाचारी जीवन, एटसेट्रा से मनुष्य आयुष्य बनता है। यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया भैया। अब फोर्थ, आगे चौथा, साधु जीवन, श्रावक जीवन, कौमा करना खास, साधु जीवन, कौमा श्रावक जीवन, कौमा संयम। संयम मतलब साधु जीवन वाला संयम अलग, और अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, ये भी संयम है। तो ये साधु जीवन और संयम अलग अलग है। सेल्फ कंट्रोल वाला संयम, साधु जीवन, श्रावक जीवन, संयम मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, तप, तपस्या, तप, कौमा अज्ञान तप। तप मतलब समझ के करने वाला जो होता है वो तप होता है। अज्ञान तप मतलब बिना समझे करना, वो अज्ञान तप होता है। या तो तप मतलब कि इच्छा से करना, वो तप होता है, और मजबूरी से करना पड़े, भूखा रहना पड़े, तो ये अज्ञान तप है, होता है। मतलब उसके एग्जाम्पल्स एक्यूरेटली देखेंगे तो पता चलेगा। तो वो अज्ञान तप है। तप, कौमा अज्ञान तप, दुख में समता भाव,
एटसेट्रा, बहुत सारे रीजंस हैं, हम लोग एटसेट्रा पे चले जाते हैं। इत्यादि से देव आयुष्य बंधता है। अच्छा, आयुष्य बंध के उपाय, मतलब आयुष्य कर्म का उपाय, आयुष्य खत्म कैसे हो सकता है? हाँ, उसका कोई उपाय नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। मतलब उसका कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती, जो करते हैं उनका खत्म भी होता है। ऐसे वैसे ही है, वो करने की जरूरत भी नहीं होती है, उसका ये एग्जैक्ट उपाय नहीं है। आयुष्य कर्म का उपाय मतलब आयुष्य कर्म को अगर संपूर्ण रूप से खत्म करना है तो बस मोक्ष में जाने की हम जल्दी करें तो आयुष्य कर्म पूरा खत्म हो सकता है। आगे बढ़े। अब ऐसा है कि आपको शीट दे दी गई है, तो बाकी के जो कर्म है वो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। वेदनीय कर्म यहाँ पे ध्यान दोगे, सिर्फ अभी लिखोगे नहीं, यहाँ पे ध्यान दोगे। वेदनीय कर्म के दो प्रकार है, शाता वेदनीय, अशाता वेदनीय। वेदनीय कर्म लेते हैं पहले, तो शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय है। शाता वेदनीय कर्म कैसे बंधेगा? नहीं, पहले उसकी असर। शाता वेदनीय कर्म से जीव को शाता का अनुभव होगा, अशाता वेदनीय कर्म से जीव को अशाता का अनुभव होगा। बहुत क्लियर है। मतलब शाता वेदनीय से व्यक्ति को शाता का अनुभव होगा, वो निरोगी स्वस्थ बनेगा। अशाता वेदनीय से वो रोगिष्ठ बनेगा। क्लियर बात है। अब उसके कारण, तो कारण भी सीधे ही है, दूसरों को शाता देना। मतलब हर एक रूप में, जिस भी रूप में आप दूसरों को शाता दे सकते हो, शाता दोगे। बहुत ही क्लियर है। वॉट यू गिव यू गेन, आप जो देते हो वो मिलता है। तो उसके कारण है जीव दया का पालन करना, परोपकार करना, दूसरों को शाता देना। इन सारे कारणों से शाता वेदनीय कर्म बनता है। दूसरों को पीड़ित करना, जीव हिंसा करना, अशाता देना, हमेशा दूसरों को मतलब उद्विग्न रखना, परेशान करते रहना, इन सारी चीजों से अशाता वेदनीय कर्म बनता है। उसका उपाय क्या है? तो उपाय भी सीधा है। वेदनीय कर्म उसको संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए उसका क्षय करना है। हर एक जीवों के प्रति मैत्री भाव, किसी से शत्रुता द्वेष न रखना, अपने शुद्धा, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों को खत्म करना है। बुरे को खत्म करने का इलाज है क्या? इलाज अच्छा करो, शाता दो, तो बुरा अशाता वेदनीय कर्म तो दूर हो जाएगा। लेकिन शाता वेदनीय कर्म भी बेड़ी है, उसको भी लास्ट में जाकर तो उसको भी खत्म करना है। तो उसका क्या इलाज है? डबल। उसका इलाज ये है कि सभी के प्रति मैत्री भाव रखो, किसी के प्रति शत्रुता या द्वेष ना रखो, बहुत ही आत्म स्वरूप का चिंतन करो। उससे अच्छे भी कर्म जो है वो खत्म होंगे। लास्ट में तो अच्छों को भी खत्म करना है, समझ रहे हो? पहले बुरे कर्म को खत्म करना है, लेकिन अच्छे कर्म भी जब तक होंगे तब तक संसार में बंध के रहना पड़ेगा। वो भी सोने की बेड़ी है। तो शाता वेदनीय कर्म वो भी बेड़ी है। आखिर जब तक संसार में तब तक शाता होनी चाहिए, लेकिन बाद में तो उसको भी छोड़ना है, तब जाके मोक्ष में पहुंचेंगे। क्योंकि वो भी एक कर्म है, वो भी एक बेड़ी है, सोने की है भले, लेकिन है तो बेड़ी। आगे बढ़े। गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म की असर क्या है? उसके भी दो प्रकार है, शुभ और अशुभ, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र कर्म की वजह से जीव उच्च गोत्र में जन्म लेता है, उसे आदर सम्मान मिलता है। नीच गोत्र कर्म की वजह से जीव नीच गोत्र में, हल्के गोत्रों में जन्म लेता है और उसे अपमान, अपयश सहन करना पड़ता है। ये उसकी असर हुई। उसका कारण क्या है? तो हमने किसी को अगर सम्मान दिया है, किसी की अनुमोदना की है, मतलब कारण ये होगा कि आप दूसरों को अगर सम्मान दे रहे हो, उसकी प्रशंसा, उसकी अनुमोदना कर रहे हो, तो उच्च गोत्र कर्म बंधेगा।
अगर आप अपने गोत्र पर अभिमान कर रहे हो, दूसरों का अपमान कर रहे हो, दूसरों को आदर नहीं दे रहे हो, प्रशंसा नहीं कर रहे हो, तो उसे नीच गोत्र कर्म बंधेगा। उपाय क्या है? नीच गोत्र कर्म को दूर करने का उपाय यह है कि अनुमोदना करे, प्रशंसा करे, जो आदरणीय और पूजनीय है उनको आदर दे, उनकी पूजा करे। और जो उच्च गोत्र कर्म है वो तो जरूरी है जब तक हम इस संसार में हैं तब तक, लेकिन आखिर में उसको भी दूर करना है। तो समता भाव में रहने से, भेदभाव नहीं करने से, ये सारी चीजों से फिर उच्च गोत्र कर्म भी खत्म हो जाता है और अकाउंट नील हो जाता है। और आखिर में नाम कर्म, ये सबसे बड़ा फोल्डर है। तो नाम कर्म एक्चुअली उसके 103 भेद हैं, उसको एक दो सेंटेंस के अंदर मतलब समाया नहीं जा सकता, लेकिन नाम कर्म की असर, शुभ नाम कर्म के उदय से सारे बाह्य व्यक्तित्व शुभ मिलता है। अशुभ नाम कर्म जितने भी है उसकी असर क्या है? तो बाह्य व्यक्तित्व अशुभ मिलता है। उसका कारण क्या है? तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ नाम कर्म बनता है। नाम कर्म में जितने भी अच्छे हैं वो कैसे बनते हैं? कारण बोल रहा हूं, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ नाम कर्म बंधता है और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ नाम कर्म बंधता है। और उसका उपाय क्या है? तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते जाएंगे, वैसे पहले अशुभ का सफाया होगा और उसके बाद समता भाव में लीन होने से, मतलब कि न तो अच्छा न तो बुरा, माइंड जब न्यूट्रल होगा तो नाम कर्म भी न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब कि शुभ भी आखिर में चला जाएगा। आखिरी 4 कर्मों को समझ रहे हो बराबर से? आखिरी 4 कर्मों में ऐसा है कि अशुभ को निकालने के लिए शुभ का आसरा लेना है और बाद में आखिर में शुभ को भी निकालना है, क्योंकि खाता नील करना है, नील करना है। 0-0 अगर करना है, पहले क्या करना है? अशुभ, शुभ से अशुभ को निकालना है और बाद में शुभ को भी निकालना है। वो भी जब तक होगा तब तक हम संसार में है, कर्म बंध है। आखिर में जब शुभ और अशुभ सब चला जाएगा, सब नील हो जाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। चीजें क्लियर है? 8 कर्म के बारे में हमने जाना और 8 कर्म को कंबाइन गिन लो। तो कंबाइन बात यही है कि मन वचन काया, ये 3 इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, सबसे पावरफुल, अणुबम से भी ज्यादा। मन वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ कर्म बनते हैं, अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म बनते हैं। शुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म दूर होते हैं, अशुभ प्रवृत्ति से शुभ कर्म दूर होते हैं, वाइस वर्सा। समझ रहे हो? तो शुभ प्रवृत्ति करते जाएंगे, वैसे अशुभ कर्म दूर होते जाएंगे, ये उसका सार है। इसके अलावा कंबाइन वे में गिने तो प्रभु भक्ति, 8 कर्मों के ऊपर अगर प्रहार करना है, रामबाण, 1 स्टेप सॉल्यूशन, प्रभु भक्ति, तपस्या, स्वाध्याय, काउसग, कायोत्सर्ग, ये सारी जो क्रियाएं हैं, इसको अगर बहुत ही संगीन रूप से किया जाए तो ये ऐसे धर्म कार्य है जो 8 कर्मों के ऊपर एक साथ प्रहार करते हैं। तो ऐसे जो ऐसे जो धर्म कार्य है हमारे यहाँ दिखाया गया है, दुख क्षय, कर्म क्षय, निमित्त काउसक, एक्चुअली हर रोज करना चाहिए। अगर हर रोज करते हैं तो वो 8 कर्म के ऊपर समान रूप से प्रहार करते हैं। उसमें भी अगर हमें कोई कर्म अधिक सता रहा है तो उस कर्म के क्षय के लिए भी काउसक कर सकते हैं। अभी तो आपको आंकड़े मिल गए कितने लोग इसका काउसक करना है, तो आपको पता है कि अगर दर्शनावर्णीय कर्म बहुत हावी है हम पर, बहुत नींद आती है, नींद में बोलते हैं, चलते हैं, सोचा हुआ काम नींद में करते हैं, या तो कोई इंद्रियां हमारी इतनी शार्प नहीं है, सतेज नहीं है, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां डीम हो रही है, दर्शनावर्णीय कर्म निवारणार्थ काउसक करूं। कितने लोग इसका काउसक करोगे?
कितने? 9 बराबर है 9 लोग इसका कौशल। मोहनीय कर्म बहुत परेशान कर रहा है। संसार की आसक्ति या तो परमात्मा के वचनों के प्रति जो आस्था श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं जम रही है मोहनीय कर्म की वजह से। तो मोहनीय कर्म निवारणार्थ कौशक करूं। कितने लोग इसका कौशक करोगे? हाँ, बराबर है, एकदम सही है। मतलब 100 मार्क्स सबके पक्के हैं। इस बार आप नहीं फंसने वाले, हम फंसने वाले हैं। इसको 100 दें तो ठीक है। यहाँ पर जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का समापन हो रहा है। 1 महीने की ज्ञान यात्रा यहाँ पर अपने चरम शिखर पर पहुंच गई है। परसों के प्रवचन में, प्रवचन रोज चालू है, नवपत जी की होली चालू है, और ज्ञान पद का प्रवचन जब था परसों, तो ज्ञान पद के प्रवचन में जैनिज्म कैप्सूल कोर्स वालों की भर भर के अनुमोदना की। अगर मासक श्रमण करने वाला, 1 महीने के उपवास करने वाला, वो हमारे यहाँ तपस्वी कहलाया जाता है, तो शास्त्रकार कहते हैं सज्जाय समो तवो नक्ति, स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सभी का मासक श्रमण भी आज खत्म हो रहा है। आप सभी का मासक श्रमण भी आज खत्म हो रहा है। उसका ग्रैंड पारणा जो है वो भी इस तारीख को है। साहब जी कौशल के साथ है। 2 मिनट यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को अपने भावों को व्यक्त करना है, वो आगे आ जाए और अपने भाव जो है उसे व्यक्त करें। आज आपकी 5-1 मिनट थोड़ी लूंगा एक्स्ट्रा। आगे ना बोलेंगे। हाँ बस ठीक है। कैमरे में आ रहा है कि नहीं? रुको, आवे छे। संभवनाथ भगवान के चरणों में शत वंदन। अत्र विराजित सभी साधु भगवंत के चरणों में वंदन। अत्र विराजित साध्वी वृंद के चरणों में शत वंदन। मैं साक्षी बरडिया इस क्लास के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी मम्मी आई घर, मुझे कुछ बोला। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स में 500 रुपीज़ देकर मैंने फॉर्म है भरा। बेंच चेयर कैप्सूल किट एंड ओवरऑल स्कूल जैसे माहौल है सारा। बेंच चेयर कैप्सूल किट एंड ओवरऑल स्कूल जैसे माहौल है सारा। मरासा ने ऐसे समझाया कि अवसर पीनी और उत्सव पीनी का क्लियर है पूरा आरा। मरासा ने ऐसे समझाया कि अवसर पीनी और उत्सव पीनी का क्लियर है पूरा आरा। बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट लेकर हम सबको डराया। बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट लेकर हम सबको डराया। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर पहले हमसे कभी ना हो पाया। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर पहले कभी हमसे ना हो पाया। मरासा के एफर्ट और हार्डवर्क की कुछ अलग ही है बात। मरासा के एफर्ट और हार्डवर्क की कुछ अलग ही है बात। हर दिन रिवीजन और न्यू कोर्स पढ़ाया है साथ साथ। हर दिन रिवीजन और न्यू कोर्स पढ़ाया है साथ साथ। हम सबको हमेशा याद रहेगा 2 बित्ता = 1 हाथ। 18 दोषों और 12 गुणों से बताया है मोक्ष का पार। 18 दोषों और 12 गुणों से बताया है मोक्ष का पार। कैप्सूल कोर्स में इतने लोगों का रोज़ आना ही अलग है बात। कैप्सूल कोर्स में इतने लोगों का रोज़ आना ही है अलग बात। काल गणना को सब याद रहेगा इंक्लूडिंग 1 पक्ष = 15 अहोरात्र। ब्यूटीफुल डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया है नरक 7। ब्यूटीफुल डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया है नरक 7। विवेकानंद जिनालय में विराजमान है भगवान संभवनाथ। हर दिन शीट देकर कोर्स को किया आसान। हर दिन शीट देकर कोर्स को किया आसान। मरासा जैनिज्म को कैप्सूल का ड्यूरेशन बढ़ाकर हमें भी दे दो और आपका ज्ञान। मरासा जैनिज्म कैप्सूल का ड्यूरेशन बढ़ाकर हमें भी दे दो आपका ज्ञान। इस क्लास में आकर हम सबको इतना अच्छा लगा कैसे करूं बयान। इस क्लास में आकर हम सबको इतना अच्छा लगा कैसे करूं बयान।
पल्योपम और सागरोपम जैसे हैवी वर्ड को बना दिया इतना सरल। पल्योपम और सागरोपम जैसे हैवी वर्ड को बना दिया इतना सरल। 5 अभिगम को अच्छे से दर्शाते हुए बताया, जिनाले में ना ले जाए तलवार एवं रिवॉल्वर। जम्बूद्वीप को अच्छे से समझाकर हटा दिया उसका डर। जम्बूद्वीप को अच्छे से समझाकर हटा दिया उसका डर। अच्छी गति में जाना है तो कर्म तू अच्छे कर। मरासा और सभी साध्वी जी को वंदन करती हूँ मैं झुका के अपना सर। सुषम सुषम आ रहा तो है सरल भाव, दूषम दूषम सोच कर ही लग जाता है भयानक डर। 8 प्रतिहार में से दिव्य ध्वनि में प्रभु की देशना के साथ मिलाते हैं स्वर। मरासा ने क्या जबरदस्त उदाहरण देकर बताया कि जैन धर्म नहीं मानता एक ही है ईश्वर। काश मरासा की बात मान लेते और पन्ना पलटाते जाके घर। काश मरासा की बात मान लेते और पन्ना पलटाते जाके घर। जितना हो सके कर्म अच्छा कर, नहीं तो पड़ेगा नरक में छड़। जितना हो सके कर्म अच्छा कर, नहीं तो पड़ेगा नरक में छड़। 2.5 द्वीप को पढ़ लो, मार्क्स लाना है अगर। 2.5 द्वीप को पढ़ लो, मार्क्स लाना है अगर। क्या जबरदस्त माहौल रहता है ऑफ जेसीसी इन विवेकानंद नगर। क्या ज़बरदस्त माहौल रहता है ऑफ जेसीसी इन विवेकानंद नगर। 20 तारीख के बाद भी चालू रहना चाहिए ये डगर। 8 कर्म जेसीसी में ही नहीं जीवन में भी उतारना है मगर। 8 कर्म जेसीसी में ही नहीं जीवन में ही उतारना है मगर। सबके लिए की बोल चलो IMPs मिल गई कुछ कुछ करके आना। पुण्यशाली जैनिज्म कैप्सूल कोर्स एक विचार के स्वरूप में बहुत पहले से दिमाग में था, लेकिन यहां जैसे आप देख रहे हो 2018 की साल पहली बार जैनिज्म कैप्सूल कोर्स पर्यूषण के 10 दिन बाद, मतलब सबसे बड़ा स्लैक पीरियड, सबसे बड़ा मंदी का जो समय होता है, एक रिस्क ही लिया था कि चलो देखते हैं क्या होता है। और बड़ौदा एजुकेटेड लोगों की नगरी है, साक्षर नगरी, संस्कार नगरी के नाम से पहचाना जाता है गुजरात बड़ौदा। वहां पर जब ये शुरुआत की 2018 में, तो बहुत ही अद्भुत रिस्पांस मिला। 100 से ज्यादा विद्यार्थी सबसे पहली बार 2018 में जब बड़ौदा में जैनिज्म कैप्सूल कोर्स हुआ तब उसमें शामिल हुए। लोगों की यही बात थी कि महाराज साहब इसे आगे चलाइए, और अगर इसको अभी आगे नहीं चला रहे हो तो भी आने वाले सालों में जहां भी चातुर्मास जाओ, महाराज साहब प्रवचन तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन 4 महीने आप जहां भी जाओ यही करवाते रहो। हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। 4 महीने के लिए अगर ये करवाए तो दूसरा जो एक समा बंधना चाहिए वो नहीं बनता है। तो पर्यूषण से पहले जितनी धूम धाम धड़ाधड़ करना है कर ले, लेकिन पर्यूषण के बाद ये आग्रह रहता है कि भाई चलो अब चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, किताब लेकर बैठ जाओ, और चौपड़ा चालू क्रियाओं में, तपस्याओं में, महोत्सवों में हमने जितना इन्वॉल्वमेंट लिया है उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ अब ज्ञान अर्जन के लिए भी प्रयास करो। और हर एक जगह पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहली बार बड़ौदा में, 2019 अहमदाबाद, 2020 अहमदाबाद, 2021 अहमदाबाद, 2022 में फिर से बड़ौदा, 2023 में मुंबई पिछले साल, और 2024 में रायपुर। हाँ, अपने लिए तालियां बजा सकते हो। मुझे फायदा ये हुआ कि पहली बार जैनिज्म कैप्सूल कोर्स हिंदी में प्रस्तुत करने का एक मौका मिला। अब तक जितने भी हुए गुजराती में हुए थे। रायपुर में ये जरूर याद रहेगा कि पहली बार हिंदी में जैनिज्म कैप्सूल कोर्स हुआ, और रायपुर में हुआ। 110 विद्यार्थी, करीबन हमारा आंकड़ा देखने जाए तो 115 सिद्धि तब, और उसी तरह 115 विद्यार्थी जैनिज्म कैप्सूल कोर्स में भी शामिल हुए। परमात्मा ने बताया हुआ तत्व ज्ञान सच में अद्भुत है, बहुत विशाल है।
लेकिन 29 दिनों में 30 दिनों में कैप्सूल के अंदर समाकर आपको देने का प्रयास किया है। इस प्रयास के पीछे खास करके कुछ नाम याद करूंगा, हमारे जो भी अग्रगण्य, हमारे युवा मंच के चातुर्मास समिति के जो भी मेंबर है, हर एक बातों में जैसे उनकी हाँ होती है, इस कोर्स में भी उनकी हाँ थी। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था क्योंकि 2 दिन बाकी थे, तब तक गिनकर 20 रजिस्ट्रेशन भी नहीं आए थे। मतलब मुझे ऐसा पता चला कि रायपुर वालों को भी मुंबई वालों का रोग लागू पड़ गया है। हम मुंबई वालों की आदत होती है, प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, ट्रेन आके आंख के सामने खड़ी है तो भी चढ़ेंगे नहीं, जब चलने वाली नहीं, जब ही ट्रेन चलेंगे। चालू होगी, चालू ट्रेन में चढ़ने का मजा ही अलग। 2 दिन पहले तक 20 भी रजिस्ट्रेशन नहीं थे, सोचा था करे ना करे या कैसा करे, लेकिन 20 के ऊपर दूसरे 120 तो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आ चुके। कुछ लोग थे जो 8 दिन 10 दिन के बाद, सितंबर एंड था इसलिए गायब भी हुए, कुछ लोग दूसरी वजह से, तीसरी वजह से, हाँ डांडिया वाले भी है यहाँ पे, नवरात्रि वाले भी है, मतलब है नहीं, यहाँ थे, अभी नहीं है वो लोग, तो ऐसे जो भी है। लेकिन आज भी यहाँ खड़े रहकर अगर ये माहौल देखें तो सच में गर्व होता है कि आज भी हमारे अंदर ज्ञान की रुचि है। अगर उसको सही मायनों में परोसा जाए तो 110-115 विद्यार्थियों के साथ 2024 का जैनिज्म कैप्सूल कोर्स यहाँ पर समाप्त होता है। आप तक जो शीट्स आई है, मैंने तो पिछले सालों में गुजराती में शीट्स बनाई थी, लेकिन वो शीट्स जो आप तक आई है उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे है तो खड़े होंगे दक्षा बहन, दक्षा जी, पुखराज जी, मुनोत, नहीं बहुत उन्होंने परिश्रम लेकर गुजराती को हिंदी कन्वर्जन। सभी श्राविकाओं का अच्छा सहयोग चातुर्मास के कार्यों में होता ही है, लेकिन दक्षा जी, मुनोत का विशेष रूप से जहां जहां ट्रांसलेशन या ऐसा कोई कार्य है तो उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। उसी तरह जहां जहां प्रोग्राम, कोई भी अनुष्ठान वगैरह कार्य हो, तो अंजू जी तालेड़ा है, उनका भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट हर एक कार्यक्रमों में होता है। तो सारी श्राविका बहनें मिलकर चातुर्मास को बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन विशेष रूप से मेरे परिचय में जो आता है मुझे वो पता होता है, तो वो और ये शीट्स टाइम पर आप तक पहुंचाने के लिए उसको टाइम पे लाना भी पड़ता है। महेंद्र जी सराफ, चातुर्मास जब से शुरू हुआ तब से प्रिंटिंग के जितने भी कार्य आप आसपास में जहां भी नजर कर रहे हो, जो भी आपको छपा हुआ दिख रहा है वो महेंद्र जी सराफ का है। हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर प्रेस डाल दे तो 500 की नोट भी छाप सकते हैं, ऐसा है। पेपर क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन पेपर, हाँ उनको मिल लेना। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये सारी बातों के आधार नींव में अगर कोई है तो मैं सच कहूंगा हमारे दीक्षा के प्रारंभिक वर्षों में, भैया सोनी भैया, हमारे दीक्षा के प्रारंभिक वर्षों में हमें जैन धर्म के इस तत्व ज्ञान से फ्रॉम टिप टू टो, नख शिख भावित करने वाले मेरे गुरु महाराज आचार्य हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज, गुरु महाराज का जैन तत्व ज्ञान के ऊपर जबरदस्त कमांड थी। मुझे याद है 70 साल की उम्र में भी बिना किताब के हमारे गुरु महाराज हमें पढ़ाते थे। जो खुद ने 50 साल पहले पढ़ा था, 20 साल की उम्र में जो पढ़ा था, 70 साल की उम्र में भी बिना किताब के वो पढ़ा सकते थे। जैन तत्व ज्ञान, चाहे कर्म ग्रंथ हो, चाहे कोई भी विषय हो, उन विषयों पर गुरु महाराज की ग्रिप थी, इतना प्रभुत्व था। और गुरुदेव की ही वजह से
हम शिष्यों में भी वो सारी चीजें आई। गुरुदेव ने ये सारे पदार्थ ऐसे रटाए हैं, रात्रि स्वाध्याय करा करा कर इनको इतना आत्मसात करवाया है कि आज अगर इन पदार्थों की बात निकले तो गुरुदेव की कृपा से देखने का मौका शायद ही आए। उन चीजों को हम भी आप तक जो पहुंचा सकते हैं, इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को है तो गुरुदेव आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज को है। आगे की बात करूं तो आप अपने सामने देख रहे हो शब्द तीर्थ। शब्द तीर्थ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई संस्था या कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा प्रयास जो जैनिज्म को डिजिटली जैनों तक पहुंचाने का प्रयास करने में कार्यरत है। अभी हालांकि वो रनवे पर दौड़ रहा है, उसने उड़ान भरी नहीं है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में उसके डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होने के बहुत बड़े आसार है। भविष्य में शब्द तीर्थ के माध्यम से डिजिटली जैनिज्म का प्रचार प्रसार लोक भोग्य भाषा में, मतलब जिस भाषा में हमें समझ में आए, जिस भाषा में हमको भा जाए, उस भाषा में ये चीजें देने का प्रयास आगे होता रहेगा। मैं और मेरी जो टीम है, हालांकि गुजरात से हैं सारे युवा, लेकिन वो टीम बहुत ही अच्छे प्रयास कर रही है। आगे के समय में और भी बहुत जबरदस्त चीजें शब्द तीर्थ पर आएगी। शब्द तीर्थ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। शायद आपने देखा होगा, अभी कोई खास इतना रिच कंटेंट नहीं है, आई मस्ट एग्री एडमिट, बट भविष्य में शब्द तीर्थ यूट्यूब के ऊपर हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट्स और रील्स की दुनिया में पैर रखना है और शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से जैनिज्म का विश्व कल्याणकारी तत्व ज्ञान आप तक पहुंचाना है। तो आप लोग इसके साथ जुड़ोगे तो आपके पास भी ये सारी चीजें पहुंचती रहेगी। उसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर भी इंग्लिश में कुछ 50 लेटर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंस्टा पे भी है। आप जाओगे तो आपको वहां पर भी पता चलेगा। पिछले 9 महीने से, मोर देन 9 मंथ्स, 1 जनवरी 2024 से शब्द तीर्थ ने कार्य शुरू किया था। लोगों की बहुत डिमांड थी, जब जब प्रवचन होते थे, प्रवचन में जब शास्त्र के रेफरेंस आते थे तो लोग कहते थे कि महाराज साहब आप जो श्लोक बोलते हो और उसको एकदम सिंप्लीफाई करके उसका जो मीनिंग समझाते हो, बहुत अद्भुत है, इसका कोई कलेक्शन हमें मिल सकता है। मैंने बोला भाई कलेक्शन देने जाऊंगा तो वो लिखेगा कौन आप तक पहुंचाने के लिए। उसी विचार में से शुरुआत हुई। पिछले चातुर्मास के कुछ श्रावकों का यह आग्रह था और इसीलिए 1 जनवरी से शुरुआत हुई। तब से लेकर आज के दिन तक अप्रोक्सीमेट 285 दिन हो चुके होंगे। करीबन 285 दिनों से विदाउट ब्रेक एवरी डे एक श्लोक कौन से शास्त्र में से उसे लिया गया है, नीचे 3-4 पंक्तियों में उसका गुजराती शब्दार्थ और उसके नीचे 3-4 पंक्तियों में उसका हिंदी शब्दार्थ। पिछले कुछ दिनों से शायद कैप्सूल कोर्स ग्रुप में भी वो चल रहा है, श्लोक आ रहा है 280 और 300 के बीच में, मतलब तीसरी सेंचुरी कंप्लीट करने जा रहे हैं या रायपुर में ही होंगे और तीसरी सेंचुरी कंप्लीट भी होगी। तो पिछले करीबन 300 दिन से अलग अलग शास्त्र जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा और शायद वो शास्त्र कभी आप हाथ में भी नहीं ले पाओगे, लेकिन उन शास्त्रों को रेडी टू ईट, मतलब कि सीधे आपके सामने परोसने का एक अच्छा कार्य निरंतर 285 दिन से करीबन 300 दिन से चल रहा है। उसमें भी अगर आपको जुड़ना है, आप इस QR को स्कैन कर लोगे तो आप ग्रुप के अंदर एंटर हो जाओगे। तो ऐसा चाहता हूं, इसमें कोई ग्रुप नहीं बनाना, इसमें से मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन अगर इस ग्रुप में आप जुड़ोगे और दूसरे अनेक लोगों को जोड़ोगे तो दिन में एक सुविचार भी आपकी आंखों के सामने आएगा। वो सुविचार नहीं, वो जो होते हैं ना गुड मॉर्निंग के साथ जो आते हैं,
हाँ, पोंगा पंडित ज्ञान वाली बात नहीं। बीड़ा वाला नहीं। किसी ग्रंथ में से शास्त्रकारों के द्वारा की गई बातों को वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखने का प्रयास है। ये गुड मॉर्निंग वाला पंडित ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपकमिंग टाइम में भी आने वाली है। आपसे खास आग्रह होगा कि जैनिज्म से अगर जुड़ना है तो फ्यूचर में हमारा एक पूरा रोड मैप रेडी है। उसके हिसाब से हम आपके समक्ष ये सारी चीजें रखेंगे। तो इच्छा ऐसी है कि हमको तो रखना ही है, तो 100, 200, 500, 1000 या 5000 लोग क्यों, लाखों लोग इससे जुड़े। फिलहाल में शब्द तीर्थ के 20 व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब कि 256 ऑलरेडी अनेक लोग हैं, हजारों लोग हैं। 256 से ज्यादा बढ़ गई क्या? 256 इंटू 20, उससे भी ज्यादा ऑलरेडी हजारों लोग हैं और हजारों जुड़े। और इस तरह जैन धर्म का जो विश्व कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी तत्व ज्ञान है, उसको पाकर अपनी आत्मा का कल्याण करे, यही मंगल कामना। कल फिर हम यहाँ पर मिलेंगे ना 7 से 8 एज यूजुअल रेगुलर।